नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आज एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। और वीडियो सिर्फ सुधा दाना के ऊपर है। सुधा दाना खिलाने से क्या क्या फ़ायदा है। हमने अब सुधा दाना पूरा स्टॉक मंगा लिया है। सुधा दाना से क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, वो सब विषय पर आज चर्चा होने वाला है। और हमको एक गाय मिल गई है जो फ्री में मिली है, और गाय प्रेग्नेंट है। हमने चेकअप कराया तो कितना दिन की प्रेग्नेंट है पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जानकारी कैसी लगी सुधा दाना के ऊपर जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो बहुत कम आजकल आ रहा है, इसके कारण कि गायों को समस्या थोड़ा हो चुका था, बहुत ज़्यादा समस्या, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा समस्या फार्म पर आ चुका था। सभी गाय बीमार हो गई थी, लगभग 17 से 18 गाय, और बछिया भी और बछड़े भी बहुत सारे डेट कर गए। तो अभी जो है सब कुछ सुधार हो चुका है, धीरे धीरे अब रास्ता पर आ रहा है। हमने पटना में पटना के पास फुलवारी शरीफ में ब्लड टेस्टिंग कराया सभी गायों का, और गोबर का चेकिंग कराया। सब कुछ कराने के बाद नॉर्मल सा रिपोर्ट आया। तो दोस्तों, नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद इतनी गाय या बछिया कोई बीमार क्यों हो रही है, जबकि ब्लड और सब कुछ नॉर्मल है। तो दोस्तों, असली में बात है, हमारे फार्म के ऊपर किसी का बुरी नजर लग चुका है इसी के कारण। लेकिन ऊपर वाला जब तक बुरा नहीं चाहेगा तब तक किसी का बुरा होता नहीं है। तो वही बात है, अगर लोगों का प्यार आशीर्वाद है तो बुरा चाहने वाले लाख बुरा चाहे, ऊपर वाला जब तक नहीं बिगाड़ेगा तब तक किसी के बिगाड़ने से नहीं बिगड़ेगा। जिसको जो मर्जी में आए वो करे। पैसा कोई हराम का नहीं है, कहीं लूट के पैसा नहीं आया है, सब पैसा मेहनत का है, इसमें लगा है। लेकिन इंसान को एक होता है कि कहाँ से हो गया इतना। तो वो सब चीज छोड़िए, सब विषय आज छोड़ देते हैं, अपने सुधा दाना के ऊपर आते हैं। दोस्तों, सुधा दाना आप लोग को पहले दिखाता हूँ, बैक कैमरा करता हूँ और देखिएगा क्या क्या है सुधा दाना में खासियत, आप लोग को जरूर बता रहा हूँ। तो बैक कैमरा पहले कर लेता हूँ दोस्तों। बैक कैमरा कर चुका हूँ, और सभी गाय फार्म पर इधर वाली जितनी भी है लगभग सब गाय अच्छी है। इस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो गाय को हल्का प्रॉब्लम आया था, बाकी सब गाय सही है। बछिया भी सब ठीक हो चुकी है, क्योंकि बछिया सबको हमने पानी भी चढ़वाया, इंजेक्शन भी लगवाया। अब दोस्तों आते हैं अपने सुधा दाना के ऊपर। तो दोस्तों, ओरिजिनल में सुधा दाना जो है यही है। ओरिजिनल सुधा का पशु आहार जो आता है, सुपर सुधा हाई प्रोटीन कैटल मिश्रित पशु आहार, ये जो है ना सुधा दाना, सुधा दान लिखता है लेकिन फ्री में नहीं देता है। सुधा दान केवल लिखता है सुधा दाना, और पैसा लेता है बहुत सारा, ये भी नहीं है कि कम लेता है। लेकिन सभी फीड से, बिहार में जितना भी फीड है उसके हिसाब से ये फीड मानिए तो सस्ता ही पड़ा, क्योंकि 1295 रुपया फैक्ट्री रेट है इसका। और देखने में एकदम कपिला पशु आहार जैसा ही है, पराग पशु आहार जैसा होता है वैसा ही है। लेकिन दोस्तों, अब इसके खासियत पर मैं आ जाता हूँ। इसमें अब आते हैं, मतलब इस सुधा दाना से हमको फायदा क्या। दोस्तों, सुधा दाना कल आया है, पहले से जो फीड था वो पड़ा हुआ था, पूरा हो गया। सुधा दाना का ऑर्डर लगा हुआ था, बाकी का माल जो बच गया था कल आया हमारे फार्म पर। और सुधा दाना आया, और कल शाम को और आज सुबह में खिलाए हैं। कल शाम को खिलाए, एक टाइम खिलाने से दोस्तों, अब जो भी हो इसके अंदर, ये नहीं बोला हूँ कि ये चीज अच्छा है वो खराब है, इसमें क्या है क्या नहीं ये मेरे को नहीं पता। मैंने बहुत बार इसका जांच करवाया हूँ सब कुछ। तो यूरिया इसमें 0.25 या 0 पॉइंट मतलब 3 ऐसा करके आता है, मतलब एकदम कम यूरिया का मात्रा है। और मिट्टी का मात्रा इसमें नहीं आता है। मैं लेबोरेटरी में चेक करवा चुका हूँ, अभी इसका नहीं कराया, इसके पहले लॉट में कराया था 2-3 मतलब महीना पहले। तो कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिखा। डॉक्टर का सलाह लिया तो बोले बहुत बढ़िया है, आप कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ। दोस्तों, ये खिलाने का फायदा पर आता हूँ। दोस्तों, सुधा दाना जब खिला रहा हूँ, एक दिन सिर्फ खिलाने से मेरी गाय, सभी गाय दूध पर, लगभग दूध मेरे फार्म पर सुबह में 150, 152, 153 था, जबकि बीमार होते ही कम हो गया था, 130-135 पर आ गया था 2-3 दिन से। और कल मैंने खिलाया हूँ शाम को। आज सुबह में सभी गाय 250 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम बढ़ी है। तो लगभग मेरा दूध सुबह में 6-7 केजी बढ़ गया। और शाम का जो है, अब देखते हैं शाम का क्या रिजल्ट है, क्योंकि सुबह में भी खाई है। अब इसको खिलाने का मात्रा जो है दोस्तों, हम अपने फीड को, सभी फीड को बंद करके, चोकर चोकर आज सुबह में भी, कल शाम को भी यही वाला था, यही वाला ही चोकर खिलाए हैं, मोटा वाला भी है,
लेकिन अभी मैं ही वाला इसके साथ दिया हूँ। हम इसको खिलाते हैं सभी गाय को, ये नहीं है कि नाप के जोख के खिला रहा हूँ दूध के हिसाब से। जितनी भी गाय मेरी मिल्किंग वाली है इधर, सभी गाय को लगभग दोनों टाइम मिला के 6 केजी सुधा दाना दे रहा हूँ और 1.5 केजी चोकर, दोनों टाइम मिला के 6 और 1.5 7.5 केजी सभी को फीड दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा में केवल चना जो है 250 ग्राम चने का बेसन दे रहा हूँ, वो भी अभी मतलब मोटर जल चुका है चक्की का, तो नहीं पिसाया हुआ है चना, तो चना अभी बंद ही है, तो फीड ही केवल दे रहे हैं, इतना फीड दे रहे हैं। और हरा चारा हमारे पास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जो शाम को हमने लगभग खाना खिलाने के बाद इन लोग को 2-2 केजी भूसा दिन भर में खिलाने के बाद 20 से 25 किलो हरा चारा दे रहे हैं। तो सुधा दाना 3 केजी खिलाता हूँ एक टाइम में। तो दोस्तों सभी गाय का दूध बढ़ा है, जबकि कपिला भी उतना ही खिलाता था, पराग भी, पराग तो सुधा के लेवल में ही है, लेकिन पराग में कमी एक है दोस्तों कि उनका जो मक्का अंदर रहता है, इसके अंदर फीड के अंदर जो मक्का का रहता है वो केवल 2-2 भाग करके डाल देते हैं, तो वो पूरा डाइजेशन नहीं हो पाता है, बाहर आ जाता है खड़ा मक्का। और इसमें जो सुधा में है, सुधा में उसका लगभग 1 mm से कम ही, इसका 1 mm के आसपास का दलिया बनाया हुआ है मक्के का। तो फर्क इतना है, बाकी कुछ फर्क नहीं दिखता है। खिलाने से सूखा ही खिलाता हूँ, ये भी नहीं है कि इसको गीला करके खिलाता हूँ, सुधा दाना सूखा ही खिला रहा हूँ। अब दोस्तों दूध जब एक टाइम में इतना बड़ा है तो दिन भर जैसे खिलाएंगे, अब 2-3 दिन खिलाने के बाद आप लोग को तो रिजल्ट अच्छे से ही दूंगा। अब पहले भी बहुत मतलब लगभग 4 साल हमने सुधा दाना खिलाया है। रेट की बात करते हैं तो कपिला 1140-50 में पड़ रहा है और सुधा दाना 1290-95 में पड़ रहा है, और 1300 मान के चलिए पड़ता है। घर लाते लाते मतलब 1320 रुपया में पड़ा। अब इतना मतलब 50 केजी का बोड़े आता है, और दूध अगर 1 किलो भी बढ़ जाता है सभी गाय का 1-1 किलो, तो दोस्तों कहीं भी महंगा नहीं है, सुधा दाना सबसे बढ़िया है। अब दोस्तों दूसरा फीड जो है कृषि पालक का फीड यूज करना है अब की बार, अभी मतलब 15 दिन के बाद फिर 15 या 20 दिन में हमारा फीड आएगा, तो कृषि पालक का अब की बार लॉट रहेगा। ट्राई करेंगे दोनों, मतलब आधे आधे गायों को खिलाएंगे। जैसे इस साइड में अंदर के फार्म में जितनी पुरानी गाय है इनको सुधा खिलाएंगे, और बाहर जितनी गाय है पंजाब वाली और अगड़म बगड़म जो भी 10-20 गाय, मतलब टोटल बाहर भी 10-11 गाय है, तो सभी गाय जैसे मिला के कितना मतलब दूध दे रही है, कितना कौन सा फीड से बढ़ रही है, उसके बाद हम 1 महीने बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा फीड रेगुलर चलेगा। 1 साल मतलब लगभग मार्च से अप्रैल के बाद से तो फीड 90% फीड अपना फार्म पर ही हो जाएगा, क्योंकि खेती बहुत जोरदार हो रहा है। अब भाग्य भगवान का दया है, कृपा रहे तो अच्छा हो जाएगा, तो फीड भी नहीं खरीदना पड़ेगा। थोड़ा दूध भले ही कम होगा, लेकिन फीड घर का रहेगा तो और मजा आएगा, तो कोई पशु बीमार नहीं होगी घर का फीड होगा तो दोस्तों बाहर चलता हूं और आप लोग को दिखा रहा हूं। एक गाय हमने जिक्र किया कि फ्री में मिल गई, तो कैसे गाय मिली है दोस्तों, तो ये गाय हमको दोस्तों फ्री में, एकदम फ्री में मिली है। गांव का कोई, बाहर गांव के लोग कोई छोड़ दिए थे, गाय इधर उधर बीमार सी घूमी चलती थी और किसी को पता नहीं था, और इसको तुरंत हमारे गांव के नजदीक में सब कसाई वाले रहते हैं, जो कसाई बुला के बेच देते हैं, वो लोग का ही धंधा होगा, ला के छोड़े होंगे। और एक बछड़ा और एक गाय थी, तो छोड़ दिए थे वो लोग, और हमने बांध दिया उस गाय को, और गाय को हमने चेक कराया तो गाय प्रेग्नेंट है। कितनी खुशी की बात है, गौ माता है, और कितना बड़ा खुशी मिल जाता है, फ्री का धन मिल गया। और दोस्तों उनका जो थन है, थन में प्रॉब्लम था, लेकिन हमने दवा करा के ठीक करा लिया है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। गाय 5 महीने की प्रेग्नेंट है, 4 महीना हमको खिलाना है, उसके बाद हमारे पास एक गाय हो जाएगी फ्री में। और गाय आपको दिखाता हूँ, HF ब्रीड, प्योर ब्रीड है, और गाय जो है थन के प्रॉब्लम से छोड़ी हुई थी, बट उनके नज़र में थन खराब हो चुका था, क्योंकि मस्टाइटिस हमारे एरिया में थनेला जिस गाय को ज्यादा हो जाता है, 2-3 बांट जब मरा जाता है, तो लोगों का कहना है कि सब बांट मरा जाएगा, हो जाता है ऐसा। लेकिन हम दोस्तों अपने आप में एक घमंड सा रखते हैं कि 3 बाट भी खत्म हो गया है तो उसको अगले बयान में सुधार सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर वाले का दया होना चाहिए, बाकी रह गया, अगर किस्मत ही खराब है तो नहीं सुधरेगा, बाकी सुधर जाता है। दूसरा कुछ नहीं, हमने वीडियो बहुत सारा बनाया है इस पर, केवल ज्यादातर उसको तीली का तेल पिलाना है गाभिन अवस्था में, गुड़ एक्स्ट्रा में नहीं, तो अगर उससे भी डाउट है तो उसको मरीच जो है, गोल वाला मिर्च जो है, उसको कम से कम 200 ग्राम पीस के, और सरसों का तेल 250-250 ग्राम करके 2 बार में 100-100 ग्राम करके दे देना है मिर्च गाभिन में, बच्चा देने से 15-20 दिन पहले, तो भी खुल जाता है। तीसरा नंबर,
गांव में हमारे देहात में सुअर जो होते हैं, पिग सुअर होती है, उसका अगर घी मिल जाता है तो वो घी अगर 1 किलो के आसपास पिला देते हैं 2-3 बार करके तो भी खुल जाता है। बट तो गाय को दिखा देता हूँ, गाय कितनी मस्त है। गाय थोड़ी दुबली पतली है। और दोस्तों इस साइड में देखिए फर्श का काम ये आज चल रहा है, क्योंकि माल मटेरियल पड़ा हुआ था तो इसको फर्श भी बनवा दे रहे हैं। गायों को बहुत तकलीफ हो रहा था इस साइड में, तो फर्श बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों फार्म पर गाय अभी सब ठीक है। अभी लगभग एक ये वाली गाय केवल तकलीफ में है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम अभी चल रहा है। 15 दिन से प्रॉब्लम में है। डॉक्टर साहब रोज आते हैं इस गाय के लिए। गाय कितना दुबली पतली हो गई, गाय बहुत परेशानी में है। ए कर जाब काहे खोल दे बड़ा लोग हो, माटी खाए खाती हई देखो हई खाई माटी है जाई। तो दोस्तों गाय जो है, गाय के पास आपको ले चलता हूँ। इस साइड में मिट्टी पर सभी गाय हैं। बाहर वाली मिल्किंग मशीन से मिल्क निकल रहा है, इस पर भी वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी वीडियो उस पर भी आएगा तो आप लोग को मिलेगा। तो दोस्तों जो थन खराब था वो यही वाली गाय है, और गाय का चेकअप कराया, गाभिन है, और गाय 5 महीने की गाभिन है। थन थोड़ा खराब था तो दवा हमने चला दिया, अब इसका चारों थन बराबर हो चुका है। तो गाय को लाके लोगों ने छोड़ दिया था। यही परेशानी है, जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग सेवा करते हैं, और जिस दिन गाय खराब हो जाती है उस दिन छोड़ देते हैं। तो ये गलती ना करें। गाय कभी भी अच्छा हो सकती है, कभी भी सुधर सकती है, और नहीं भी सुधरती है तो दोस्तों जितना दिन दूध दी है उतना दिन तो दी है, आप उसको सेवा के रूप में कीजिए तो जरूर फल मिलेगा। ये गाय हमारे लिए आज से चौथे महीने बाद आप लोग को वीडियो देंगे क्या है क्या नहीं। ये गाय गाभिन है, कन्फर्म प्रेग्नेंट है, 5 महीने से ऊपर की है। अब इसको सेवा करना है, और सेवा इसका देखिए कितना रंग लाता है क्या है। कुछ नहीं होगा तो दूध नहीं देगी तो हमको कम से कम बच्चा तो एक देगी, बछिया आ जाएगी तो फार्म पर एक बछिया हो जाएगी, और कुछ भी नहीं देगी तो गौ माता है, माँ का सेवा करना फर्ज बनता है। तो दोस्तों यही गाय है, और गाय को सेवा करना है। गाय सेवा नहीं करना है, गाय हमको देगी, हमें अनुभव है, क्योंकि हमने एक कसाई से गाय जब खरीदा था तो वो गाय हमको लगभग 8 लीटर दूध दी। तो ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। 1-2 सेवा के रूप में हम लेते हैं तो हमको फायदा हो जाता है। जो पैसे के लिए हम लाते हैं वो नुकसान हो जाता है, और जो सेवा के रूप में लाते हैं उसमें फायदा हो जाता है। तो दोस्तों बाकी सब फार्म पर अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। खाली गायों को थोड़ा सा तकलीफ है, बुखार का और समस्या है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।